नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीटेट 2024 के लिए मैथ्स पेडागोजी पेपर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैथ्स के पेपर में 15 क्वेश्चन जो हैं सीटेट में पेडागोजी के आते हैं, 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं। तो पहले हम लोग 15 न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद 15 पेडागोजी क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग भुजा का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। इसका मतलब भुजा कितनी होगी, भुजा हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका परिमाप निकाल लेते हैं। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। जानते ही होंगे आप लोग। तो देखिए, इसी तार को आयत के रूप में मोड़ा जाए तो आयत जब बनाया जाएगा तो इसी का परिमाप ही क्या होगा, आयत हो जाएगा। 44 कितना आएगा, इसका परिमाप इसका भी सेम रहेगा। तो परिमाप कितना होता है आयत का, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई और धन चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 8। ठीक है, तो 2 से काट देंगे, आ जाएगा 22, तो लंबाई निकल के आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा 14, 22 माइनस 8 बराबर 14। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह का पेपर आपको 14 दिसंबर को देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए, पहले एक जो भाज्य बराबर होता क्या है, आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, धन शेषफल। ये कोई भी भाग होता है, मान लीजिए जैसे कि 7 में भाग दे रहे हैं, ये क्या कहते हैं 20 का, तो 7 दूनी की 14, 2 बार गया। ठीक है, कितना बचा, 6 बचा। तो ये भागफल हो गया, ये भाजक हो गया 7, अब 20 क्या हो गया, भाज्य हो गया, 6 क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखिए, शेषफल 5 है, देखिए शेषफल कितना है, 5 है। तो अब देखिए, जब शेषफल 5 है तो भाजक कितना होगा, इस शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, लिखा है ना, भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है, तो 5 जोड़ के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अतः भागफल कितना होगा, भागफल हो जाएगा आपका 4, क्योंकि जो भाजक है भागफल का कितना गुना है, 5 गुना है, तो 4 5 20। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 85 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 85। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। एक क्लास में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है। रोहित का ऊपर से 17वां नंबर है, तो रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते देखते हैं। देखिए, टोटल क्लास में 60 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है। तो मान लीजिए लड़के, देखिए तो लड़के कितने होंगे, लड़के अगर जब 20 होंगे, लड़के अगर 20 हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 40। कह रहा है ना कि लड़कों से दुगुनी, तो दुगुनी हो गया ना, 20 और 40 तो धन 60 हो जाएगा। ठीक है, रोहित का ऊपर से 17वां नंबर है, मतलब ऊपर से 17वां नंबर है, और रोहित एक लड़का है। देखिए, रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, 9 गर्ल्स हैं, इसका मतलब कि 8 9 8 17, तो ठीक है 9 7 16, तो 7 लड़के और होंगे, 7 बॉयज होंगे ऊपर, तभी ना 7 9 16 1 17, तो 7 लड़के इधर हो गए और 17वां रोहित है। ठीक है, तो 7 1 8 और 8 और कितना बचेंगे, 12 और बचेंगे, क्योंकि 20 होंगे चाहिए बॉयज, तो 12 क्या है, इसके बाद रोहित के बाद जो है लड़के रहेंगे नीचे, मतलब रोहित के नीचे या पीछे जो है रोहित लड़के 12 लड़के रहेंगे क्रम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या को, तो 3 अंकों की जिस जैसे कह रहा है वैसे आप सॉल्व करेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो गई, को 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है, ये गुणा करते हैं। ठीक है, इस गुणनफल को 2 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या से भाग देना है, विभाजित करना है। तो याद रखेंगे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, लेकिन 10 क्या है, एक सम संख्या है, तो 11 हो जाएगा सबसे छोटी विषम संख्या। जब काट देंगे 11 9 99 और 9 से इसको काटेंगे तो आएगा आंसर 8991। 9 का गुणा इससे करेंगे तो आएगा 8991। आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर निकालिए। ठीक है, पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो अगर आप फाइंड आउट करना जानते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी भिन्न होगी 5/6, ठीक है, और सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो होगी 1/4, क्योंकि देखिए अब लसा लेकर 4 5 का लसा ले लेंगे, नीचे लसा 60 आएगा, 60 करके आप देख लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 12 पर, 6 दूनी के 2 5 10, 4 3 12, तो 7/12 आएगा आंसर। तो 7/12 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी बड़ी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिराज ने अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े, 11 जोड़े का मतलब होता है 22, ठीक, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े, 22 जोड़े का मतलब 44, तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े मतलब 66 सेव रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेव हैं? कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ देंगे। 6 4 10 2 12, 6 4 2 10 12 1 13, 132 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल के NSS इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रायोजक से उसने इस काम के लिए 28 सही 1/2 मतलब 28.5 किलो चीनी मिली। कितने बच्चों को चीनी बांटी जा सकती है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 28.5 में भाग दे देना है, 28.5 में मतलब 28 सही 1/2 को हम 57/2 भी लिख सकते हैं। इसमें भाग दे देना है किसका? 3/4 का। तो आइए भाग देते हैं नीचे, तो 4 चला जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा नीचे। इसको सॉल्व कर देंगे तो 19 तिया 57, 19 तिया 57 और 2 दूनी के 4, तो 19 दूनी के 38, 38 बच्चों के बीच में यह चीनी बांटी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई 20 किलोग्राम चीनी है, उसको 5 बच्चों के बीच में 5 किलोग्राम प्रत्येक बच्चे को देना था। कितना बच्चों को बांटेगा? 4 बच्चों को बांटेगा। इसी तरह भाग दे दिए केवल 28.5 में 3/4 का, तो आंसर निकल कर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी? देखिए ध्यान से देखिए, कोई एकदम काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए जब सुबह 6 बजे का, यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 12 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा। देखिए घंटा का सुई यहाँ पर है 6 बजे, मिनट वाली यहाँ ऊपर रहेगी, और 3 बजे ऐसे सुबह 6 से लेके ऐसे घूमते 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 यहाँ तक घंटे की सुई आएगी। तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ से शुरू करेंगे 90 डिग्री, पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, और 90 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 90 270 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल इसको जोड़ देना है। देखिए जहाँ मैं पेंसिल घुमा रहा हूँ ये हो जाएगा 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में क्या का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता। इनमें से क्या नहीं हो सकता? देखिए एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए 24 क्षेत्रफल है, तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है भुजा, क्योंकि आयत की जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई हो सकता है। देखिए पहला एक बनता है जो बनेगा 2 गुणे 12 बनेगा, क्योंकि दो गुणे अगर पहला मानेंगे 2 चौड़ाई होगी और 12 क्या हो जाएगी? लंबाई हो सकती है। अब दूसरा मान सकते हैं 3 गुणे 8, 3 8 24 होगा, ठीक है, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई का ध्यान रखेंगे, 24 आना चाहिए क्षेत्रफल। और तीसरा होगा 6 गुणे 4, केवल 3 ही क्या है आपका बन सकते हैं, ठीक है, 3 ही बन सकता है। 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 6 गुणे 4, ठीक है। देखिए तो अब परिमाप क्या होता है? 2 धन लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना आएगा? 12 2 24, 24 दूनी के 28। पहले वाले का परिमाप 28 आ सकता है, दूसरे वाले का परिमाप 3 8 8 3 11 दूनी के 22 आ सकता है इसका परिमाप। इसका आ सकता है 6 4 10 दूनी के 20। देखिए तो 20 भी आ सकता है परिमाप, 22 भी आ सकता है परिमाप, 28 भी आ सकता है परिमाप, लेकिन 25 सेंटीमीटर परिमाप नहीं आ सकता है, कोई संभावना इसकी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताइए। देखिए एक सीरीज दिया हुआ है, देखिए 9 8 7 6 5, यहाँ 5 आएगा। देखिए दूसरा अंक देखिए 1 2 3 4 5, तीसरा अंक देखिए 0 1 2 3 4, 554। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 554। अगला क्वेश्चन देखिए
तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले आप 6 अंकों की संख्या है तो 6 अंक बना लीजिए। 6 अंक कैसे बनाइए, इकाई दहाई करके बना लीजिए। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। ठीक, 6 अंकों के ना। देखिए 6 अंकों की संख्या में 1000 के स्थान पर अंक 4 है तो 1000 पर 4 रख दीजिए। जैसे जैसे कर रहा कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। दहाई के स्थान पर जो अंक है वो 1000 के स्थान के अंक का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, दहाई वाला 8 हो जाएगा। सैकड़े के स्थान का अंक जो है 1000 के स्थान के अंक का आधा है, आधा कर दीजिए, 2 हो जाएगा। इकाई के स्थान का जो अंक है सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 10,000 के स्थान का जो अंक है 1000 और सैकड़े, 1000 और सैकड़ा को के का जोड़ है, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और लाख के स्थान का जो अंक है 10,000 के अंक का आधा है, तो निकल कर आ जाएगा 36 42 21। 36 42 21 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है तो उसमें 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, 500 लीटर को से भाग देना है 250 ml को, लेकिन ये लीटर में है तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। ठीक है, तो 500 लीटर को बदलेंगे ml में तो 1000 क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ये भी हो गया ml में। ठीक, भाग दे देंगे 250 से, ये हुआ 2 गुणे 1000 बराबर 2000। 2000 बर्तन इजीली क्या है, भरे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते 13वां देखते हैं। एक क्लास में बच्चों से पूछा गया कि इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफ़ी या दूध। ठीक है, यहाँ लिख देंगे चाय, कॉफ़ी, दूध। देखिए ठीक है, तो चाय, कॉफ़ी और दूध ज़्यादा पसंद करने बच्चों की जो संख्या है क्रमशः 1/2 है, कॉफ़ी 1/3 है और जो है दूध 1/6 है। यदि 20 विद्यार्थियों को कॉफ़ी पसंद है तो 20 देखिए 1/3 जो बच्चे हैं क्लास के वो टोटल किसके बराबर हैं, 20 बच्चों के बराबर हैं। ध्यान से देखिएगा एकदम, जो 1/3 बच्चे हैं 20 बच्चों के बराबर है, तो टोटल बच्चे कितने होंगे, एक तो टोटल क्लास कितना होगा 60 का गुणा कर देंगे, 1 के बराबर कितना हो जाएगा 60, मतलब टोटल संख्या कितनी होगी 60 होगी। तो 1/2 कितना मान हो जाएगा, आधा, मतलब 1/2 बच्चे एक 2 आधे बच्चे पूरे क्लास के चाय पी रहे हैं, मतलब कि 30 बच्चे जो हैं चाय पी रहे हैं, 20 बच्चे कॉफ़ी पी रहे हैं और 60/6 मतलब कि 10 बच्चे दूध पी रहे हैं। तो कितने बच्चों को दूध पसंद है, 10 बच्चों को दूध पसंद है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्याओं को गुणनफल ज्ञात करिए। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 4 चौके बस गुणा कर देंगे, 4 चौके 16 के 6 लगा 1, 4 5 20 21। अब बारी आती है दशमलव कितने स्थान पर लगाएं, तो गुणा में दशमलव लगाते समय केवल देख लेते हैं कितने अंक पर लगा हुआ है, तीनों में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लगा है, यहाँ पर भी 2 अंक पर लगा है, तो यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव लगा है, तो 2 2 4 1 5, तो टोटल 5 अंक पर दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3 मिल गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये जो देखिए 5 अंक पर लगा हुआ है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, 5 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंक की संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में से जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या क्या होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 84 होगी आंसर। देखिए 84 में अगर 8 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि जोड़ में से 3 अंकों की 3 गुना इसको घटा देंगे तो इसमें से 12 गुणे 3 कितना होगा, 36 होगा। 36 घटा के देखेंगे आप पाएंगे कि कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। तो यह अंक क्या है, पलट जा रहा है, 84 का हो जा रहा है 48। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप देखिए 15 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बीत गए, अब 15 क्वेश्चन आ गए पेडागोजी के। देखिए मैं चारों ऑप्शन रीड नहीं करूंगा, समय का बचत होगा आपके, तो आप लोग आंसर पूरा रीड करेंगे ऑप्शन, और आंसर मैं बताऊंगा करेक्ट आपको। गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय नहीं है। जब 4 ऑप्शन रीड करेंगे तो पाएंगे कि अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, ये क्या वांछनीय नहीं, क्योंकि देखिए दूसरे गणित के जब शिक्षकों के साथ आप वार्तालाप ज़्यादा करेंगे तो आप उनसे कुछ सीख सकेंगे और वो आपसे भी कुछ गणितीय कौशल सीख सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें वांछनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए,
17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण या स्तर नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संचालन जो था वैन हेले के ज्यामितीय तर्क का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? चारों ऑप्शन को जब रीड करेंगे तो पाएंगे कि जो दूसरा ऑप्शन है गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है, बिल्कुल गलत बात है। गणित जो है निगमन पर आधारित है। देखिए आगमन में क्या होता है, पहले कोई सिद्धांत होता है उसके बाद हम एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन गणित में क्या होता है, कोई फार्मूला लाने के लिए पहले हम लोग निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। तो गणित जो है निगमन पद्धति पर आधारित, पहले हम कोई चीज़ बच्चों को समझाएंगे, पहले एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, उसके बाद उसका फार्मूला जनरेट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इसकी प्रकृति के बारे में सही नहीं लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है? तो 19 में ऑप्शन नंबर वैन हेले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने पिछला क्वेश्चन ही पढ़ा था वैन हेले के बारे में, सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है? दोस्तों प्रक्रियात्मक प्रवाह जो होता है यह क्या है, न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है। बाकी अन्वेषण, सूत्रीकरण या अनुमानों की रचना, ये क्या है, ये हमेशा प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यचर्या किस तरह से होनी चाहिए, किस क्रम में होनी चाहिए? सुसंगत, महत्वाकांक्षी, महत्वपूर्ण, मानक, कला विधियों पर बल देने वाली। तो दोस्तों 21 का जो सही आंसर होगा, 21 में देखिए ए और बी होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। 2005 के अनुसार जो प्राथमिक क्लास में गणित पाठ्यचर्या जो होनी चाहिए सुसंगत होना चाहिए और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका कारण क्या क्या हो सकता है? पहला, छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर हैं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। मैंने कई वीडियो में बताया आप लोगों को, जहाँ निगेटिव टर्म आए वहाँ पर आप उसको छूना ही नहीं है। दूसरा कारण है गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं होता, ये भी बिल्कुल गलत है। सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित हैं। देखिए 22 का देखिए सी होगा केवल। देखिए सामाजिक और शिक्षकों की जो अपेक्षाएं हैं जेंडर पर आधारित है, ये एक कारण हो सकता है क्योंकि आपने समाज में देखा होगा कि घरों में लोग बच्चों को, जो लड़के होते हैं उनको गणित विषय पढ़ने के लिए विज्ञान प्रेरित करते हैं, वहीं पर लड़कियों को कहते हैं तुम बीए कर लो, तुम आर्ट साइंस ले लो। तो यह एक कारण हो सकता है कि उनकी भागीदारी गणित में कम है। एक सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जो होती है जेंडर बेस्ड है, इसका एक मेन रीजन है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि लड़कियों का दिमाग लड़कों से कम है। ठीक है, आप एग्जाम्पल अनेकों पढ़े हैं, आप समाज में देख ही रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक टैन ग्राम में दिए गए सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपरोक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों का वैन हेले के अनुसार दिए गए ज्यामितीय तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है? तो आपसे कहेंगे हम कि जो वैन हेले का जो ज्यामितीय तर्क है, आप उसके चारों स्तरों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सही आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर डी, आकृतियों को पहचानने पर यह आधारित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराए, जैसे कि भिन्न के आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रक्षेपण, समूहों में विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभवों को उपलब्ध कराना है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है? 10 ग्राम, डीन्स ब्लॉक, ग्रिड पेपर या संख्या सारणी? तो 25 में सही आंसर होगा ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये सबसे उपयुक्त विधि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है। यह आकृतियां यादृच्छिक क्रम में, मतलब सही क्रम में आपको लगाना है। देखिए 4 ऑप्शन में रीड करेंगे तो पाएंगे 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले दूसरा होगा, पहला
फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, यही पहला आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान मॉडल की, देखिए पोलिया लिखा है, पोलिया पढ़िएगा इसको, पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। तो 27 में ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, समस्याओं को समझना पहले इंपॉर्टेंट है, फिर योजना तैयार करना, फिर योजना को क्रियान्वित करना, फिर पुनः जांचना। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कड़ा विवेचना है, इसलिए उसके पास क्या होगी? तो उसके पास दोस्तों तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता भी निश्चित रूप से होगी। ठीक है, अगर किसी के पास गणितीय तर्कड़ा अच्छी है, ठीक है, तो उसके पास तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित और शिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। अगला लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है, रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए? दोस्तों उसके लिए संकल्पनात्मक समझ मतलब कॉन्सेप्ट और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह रियल मायने में एक अच्छी टीचर बन पाएंगी। क्योंकि जब तक बच्चों को वास्तविक जीवन से संबंधित होकर आप चीज़ों को नहीं समझा पाएंगे, तब तक आप अच्छा टीचर किसी विषय में नहीं बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।